लोक कल्याण मार्ग न्यूज़ चैनल से आप लोग के सामने हूँ। अभी हम दुर्ग के प्रतिष्ठित अधिवक्ता और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जिन्होंने अपना सरपंच से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था और महापौर रहे दुर्ग के, फिर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे और वर्तमान समय में पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष के नाते काम कर रहे हैं राज्य में, छत्तीसगढ़ में। हम उनसे जानते हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी के जो प्रक्रिया चल रही है, विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा में चुनाव में चयन की प्रक्रिया चल रही है, आवेदन निवेदन की प्रक्रिया चल रही है, उसमें क्या क्या हो रहा है और वो खुद भी दावेदार हैं। तो भाई साहब, जैसे कि आप भी इस बार विधानसभा चुनाव में दावेदार हैं जी। आपने लोकतांत्रिक तरीके से आपने मतलब यानी कि पार्टी का आवेदन किया है, जी जी, है ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक तरीका जो है वो मतलब यानी कि कांग्रेस पार्टी रखेगी, उसमें अभी आवेदन होगा कि उसके बाद इंटरनल इलेक्शन की प्रक्रिया भी अपनाएंगे? आवेदन लेने के बाद उनको ब्लॉक स्तर पे उसका समीक्षा करना है कार्यकारिणी में जी। और उसके बाद फिर उसको अपने अभिमत के साथ जितने भी आवेदन किए हैं उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा, उनके लोकप्रियता और जीतने की संभावनाओं के ऊपर वो समीक्षा करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भेजेंगे। वैसे ही जिला कांग्रेस कमेटी को भी ये जो प्रक्रिया है उसको अडाप्ट करना है। वहाँ भी कार्यकारिणी में जितने भी आवेदन आए हैं ब्लॉकों में, उन नामों पर विचार करके अपने अभिमत सहित जिला कांग्रेस कमेटी की जो अध्यक्ष है उसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भेजा जाएगा और फिर वहाँ पर 3 नामों का पैनल जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भेजी जाएगी और फिर उन 3 नामों पर जीतने योग्य कैंडिडेट का असेसमेंट AICC के द्वारा जो चुनाव समिति है वो विचार करेगी और उसके बाद फाइनली मतलब किसी एक को कैंडिडेट घोषित किया जाएगा। ये प्रक्रिया है। वर्मा जी, आप अधिवक्ता है ना, अधिवक्ता हैं और आपसे हम लोग मतलब बहुत अच्छे ढंग से हम लोग उसको समझ सकते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या होती है करके। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतलब सारे जो पार्टी के सदस्य हैं या फिर जिस प्रकार से चुनाव होता है उस प्रकार से वोटिंग भी की जाती है, पार्टी संगठन का भी चुनाव होता है। तो क्या है कि ये तो जो मतलब पार्टी गाइडलाइन की जो प्रक्रिया है वो तो आपने हमें बता दी कि ये इस प्रकार से होगा और ब्लॉक और जिला कांग्रेस कमेटी के लोग उसमें अभिमत देंगे। मगर चूँकि कांग्रेस पार्टी के काफ़ी जो सदस्य हैं, सामान्य सदस्य और सक्रिय सदस्य काफ़ी संख्या में होंगे, तो क्या उन सदस्यों, उन सक्रिय कार्यकर्ताओं से भी उसमें मतलब मत लेने का काम किया जाएगा? जो कार्यकारिणी बना हुआ है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों का कार्यकारिणी बना हुआ है और जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यकारिणी बना हुआ है, इनका मीटिंग लिया जाएगा और वो सब प्रतिनिधित्व करते हैं। जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो और बाकी कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो प्रतिनिधि एक सभा हो जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व मिल गया है, तो ये प्रक्रिया एडाप्ट किया जाएगा। जी। तो ये मतलब यानी कि एक जो अच्छी प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी ने अपनाई है उसके बारे में RN वर्मा जी ने हमें बताया है और इसी प्रक्रिया से विधानसभा चुनाव में मतलब विधायक प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। और अब हम मतलब यानी कि वर्मा जी से जानना चाहते हैं कि जो वो पिछड़ा वर्ग आयोग के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, पुराना तो इनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा सक्रिय रूप से रहा है, महापौर भी रहे दुर्ग नगर निगम के। अब ये जानना चाहते हैं अपन कि जो आयोग में, पिछड़ा वर्ग आयोग में क्या भूमिका अभी कर रहे हैं और कांग्रेस ने उसमें आपके रहते क्या उपलब्धियां हैं मतलब आयोग की? माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा विभिन्न जो वर्ग हैं उनके कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए और उनके हितों के संरक्षण के लिए, न केवल हितों के संरक्षण के लिए और उनके संवर्धन के लिए भी अनेक आयोग बनाए हैं। जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया, अनुसूचित जाति आयोग हो गया, महिला आयोग हो गया, अल्पसंख्यक आयोग हो गया। तो ये
उसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग आयोग भी बना हुआ है। तो पिछड़ा वर्ग के लोगों के हितों के साथ यदि किसी भी प्रकार से कोई कुठाराघात होता है तो आवेदन होने पर उनकी सुनवाई किया जाता है और उनके हितों की संरक्षण किया जाता है। इसके साथ ही साथ और इन वर्गों की भलाई के लिए क्या क्या योजनाएं कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिए, इस संदर्भ में सरकार को अनुशंसा किया जाता है। तो ये काम जो आयोग का है, एक तो हितों का संरक्षण करना, दूसरा हितों का संवर्धन करना, ये दो महत्वपूर्ण काम है। और जब से हम लोग बने हुए हैं तो मैंने कम से कम 200-300 प्रकरण इसी प्रकार से आए, जिसमें पिछड़ा वर्ग के चाहे छात्र हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे किसान हो, उनका हित कहीं न कहीं छीना जा रहा था। उस पर उनको उनका हित दिलाया गया और उसका हित का संरक्षण किया गया। बहुत से समर्थन के लिए, जैसे कितने प्रकरण ऐसे आए होंगे अभी तक आपके? अभी करीब मैं ही करीब 150-200 प्रकरणों का मैंने निराकरण मतलब हमारे। तो देखिए, अभी ये तो विषय है कि आयोग के माध्यम से तो जो मतलब पिछड़ा वर्ग आयोग के जो पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनका अधिकारों का संरक्षण कर रहे हैं और उन्हें न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। मगर इसके साथ साथ पिछड़ा वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी जो विषय है वो है लगभग जो जाति जनगणना के विषय से देखें तो 54% की एक आबादी बोली जाती है, जिसमें हमारे प्रदेश में अभी मतलब रिसेंट में भी 14% ही आरक्षण का दिया जा रहा है। तो अभी आने वाले समय में कैसे या फिर उसको कैसे मतलब अपन जाति जनगणना के विषय को अपन करने वाले हैं? देखिए, अभी कल ही पिछड़ा वर्ग महासभा का रायपुर में इसी विषय को लेकर के बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो 27% आरक्षण का विधेयक 2/12/2022 को पारित कर दिया था, सर्वसम्मति से पारित कर दिए थे, विधान सभा में लाए थे और उनके हितों के लिए किए थे। मगर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पिछड़ा वर्ग का हितैषी बोलते हैं अपने आप को, पिछड़ा वर्ग के हितों के साथ कुठाराघात कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं और उसी प्रकार से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हितों के साथ भी कुठाराघात कर रहे हैं। न केवल पिछड़ा वर्ग, न केवल अनुसूचित जाति, न केवल अनुसूचित जनजाति, बल्कि 4% जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं और जो गरीब लोग हैं EWS के, उनको भी संरक्षण देने का विधेयक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में पारित किया था। और राजनीतिक दृष्टिकोण से कांग्रेस को लाभ न मिले या इस वर्ग के लोगों को लाभ न मिले, ये इसलिए ये वहाँ पर मतलब राजभवन में लटका दिया गया है। ये सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जो कमज़ोर पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उसके हितों के साथ कुठाराघात कर रही है और उनका भलाई नहीं चाहती है। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है जो इस प्रकार से कमज़ोर वर्गों के, पिछड़े वर्गों के जो सामाजिक और आर्थिक शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं, उन सब की भलाई का योजनाएं बनाती है, काम करती है। इसके साथ साथ ये भी केंद्र सरकार में भी राज्यसभा सांसद रहे और के लक्ष्मण जी आए थे कुछ दिन पहले, उनका प्रवास था। उन्होंने बोला कि मोदी जी जब से आए तो उन्होंने मतलब 27% मंत्री अपने मंत्रिमंडल में रखे हैं। अभी 27% का लाभ वो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और MBBS में भी अभी मेडिकल के छात्रों को भी मिल रहा है करके। क्योंकि अब जनसंख्या 54% के ऊपर है लगभग OBC की, तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी एक बृहद रूप से क्या करने वाली है? अभी तो हमारे जो सामाजिक संगठन हैं उनके द्वारा ये, जैसा कि मैंने कहा कि कल रायपुर में इस विषय में विचार मंथन किया जाएगा और ये विचार मंथन करने के बाद हमारी सरकार को भेजी जाएगी और उनका जैसा भी सुझाव होगा उस पर हमारी सरकार काम करेगी और पिछड़े वर्ग के लोगों की भलाई के लिए हर समय काम करेगी, उचित काम करेगी। तो क्या इस बार मान के चलें कि पिछड़ा वर्ग के ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों को और मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और लोगों को टिकट मिलने वाली कांग्रेस पार्टी से? पहले भी मिला था, इस समय भी मिलेगा।
पहले भी मिला था। माने सभी वर्गों को पर्याप्त और उचित प्रतिनिधित्व दिया गया था। एक मूल विषय पे जाते हैं अपन कि जब आप अभी विधानसभा के लिए दावेदारी किए हैं, अब अरुण वोरा जी विधायक हैं, जीते हुए विधायक हैं, और आप चूँकि माननीय मोतीलाल वोरा जी जो हमारे सम्मानी रहे हैं, उनके साथ भी काम किया है आपने। अब अरुण वोरा जी खुद 2 बार से अभी लगातार विधायक हैं। अब इस समय आप अपने दावे को पुख्ता करने के लिए, अपने दावे को मजबूत करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें मतलब यानी कि उसमें ऐड करके बता रहे हैं कि जो मतलब यानी कि जो आपको टिकट दिला सके और आपको फिर बाद में जीत भी दिला सके? मैं किसी प्रकार से कोई लॉबिंग नहीं करूंगा। पार्टी का जो हाई कमान है उसको जो उचित लगेगा, जो उनका असेसमेंट रहेगा, उसके हिसाब से वो टिकट देंगे। चाहे किसी भी पार्टी के किसी भी भाई को दिए, है ना, तो पार्टी का हाई कमान का जो निर्णय है वो मान्य रहेगा। किसी प्रकार से कोई लॉबिंग नहीं करेंगे, ना किसी को नीचे दिखाने का काम करेंगे। यदि हम अपने ही भाई को नीचे दिखाने का काम करेंगे तो हम खुद नीचे जा रहे हैं, ये माना जाएगा। तो हमारे जितने भी भाई हैं, जितने भी आवेदन किए हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी के भाई हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। इसलिए किसी के साथ कोई माने भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, राजनीतिक पार्टियां तो मतलब वर्ग जाति भेदभाव से ऊपर हट के होती है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाती हैं और उस पर विश्वास रखती हैं। मगर फिर भी राज्य में कुछ मूलभूत ऐसे रूप से ऐसे विषय चल रहे हैं जो मतलब यानी कि आंतरिक रूप से भी बोलना चाहिए, आंतरिक रूप से भी चल रहे हैं, जिसमें लोकल और बाहरी का बहुत मतलब एक द्वंद्व चल रहा है बोलना चाहिए। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि क्या लगता है कि मतलब पार्टी किस पे असेसमेंट करेगी? पार्टी की असेसमेंट क्या होगी वो पार्टी वाले जानेंगे, हाई कमान जानेंगे। जी जी जी। अब एक और विषय है कि आप तो खुद पाटन विधानसभा के रहवासी हैं और उस तरफ सरपंच भी रह चुके हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक सीट जो डिक्लेयर की है पाटन विधानसभा की, उसमें विजय बघेल जी को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। वो भी मुख्यमंत्री जी के मतलब रिश्तेदार ही हैं, उनके करीबी हैं, भतीजे लगते हैं। तो इस के संबंध में क्या बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस क्या डिफरेंस करने वाली है उसमें? देखिए, पाटन विधानसभा के लोग बहुत जागरूक हैं, बहुत शुरू से जागरूक हैं और ये समझ गए हैं कि भूपेश है तो भरोसा है। माननीय भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है, न केवल पाटन विधानसभा के लिए बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, और छत्तीसगढ़ के संस्कृति संस्कार को जो जीवित किया, उससे पूरे प्रदेश के लोग प्रभावित हैं और उनने जो कहा वो किया। इसलिए एक कहावत चल गया है कि भूपेश है तो भरोसा है। तो भरोसा है लोगों को और इसलिए प्रचंड मतों से माननीय भूपेश बघेल जी पाटन विधानसभा का चुनाव जीतेंगे और उसके साथ ही साथ पूरे छत्तीसगढ़ में चुनाव जितवाएंगे विधायकों को। भूपेश बघेल के नाम से लोग बाग चुनाव जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ RN वर्मा जी, सीनियर कांग्रेस लीडर हैं और मजबूत एक कैंडिडेट हैं दुर्ग विधानसभा के भी। उन्होंने आवेदन किया है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि उन्हें पार्टी उन्हें मौका दे और मतलब प्रत्याशी बनाए दुर्ग विधानसभा से। जी, धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद।